नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास से मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के प्रश्न उत्तर चर्चा करने वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, सहयोग शब्द का विपरीत रूप है। विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द। इसका सही उत्तर होगा बी, असहयोग। प्रश्न 2, नौका शब्द का बहुवचन रूप है। उत्तर ये नौकाएं। प्रश्न 3, लेखक शब्द का अन्य स्त्रीलिंग रूप है। इसका सही उत्तर डी, लेखिका। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम पैणार्थक क्रिया का रूप है। आंसर बी, सुनाना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है डी, महोत्सव। प्रश्न 6, देश विदेश शब्द में समास है। इसका सही उत्तर ये द्वंद्व समास। प्रश्न 7, सत्य डैश महिमा अपार है। रिक्त स्थान में सही कारक होगा। इसका सही उत्तर होगा की। प्रश्न 8, आपने चश्मा लगाया नहीं था। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रश्नवाचक। प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंध शब्द लिखिए। जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, शमशुद्दीन चचेरे भाई। सर एम विश्वेश्वरैया महान अभियंता है। सर सीवी रामन महान वैज्ञानिक। हाथी जंगली जानवर, भैंस घरेलू जानवर। मुखिया का गुण मुख के समान, संत का गुण हंस के समान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। उत्तर, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न 14, सिंगफो आदिवासी कहाँ रहते थे। उत्तर, सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। प्रश्न 15, नर किन किन को एक साथ लांद सकता है। उत्तर, नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांद सकता है। प्रश्न 16, यशोदा किसकी कसम खाती है। उत्तर, यशोदा गोधन की कसम खाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, आशियाम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी। उत्तर, आशियाम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं स्वादिष्ट सांभर, घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। प्रश्न 18, कश्मीरी सेब पाठ का आशय बताइए। उत्तर, बाजार में होने वाली धोखाबाजी और बेईमानी पर प्रकाश डाला गया है। लेखक बताते हैं कि लोग तभी बेईमानी करते हैं जब उन्हें अवसर मिलता है, इसलिए खरीदार को सावधान रहना चाहिए। अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। प्रश्न 19, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया। उत्तर, लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ तो होगी ही, कहकर समझाया। प्रश्न 20, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर, बच्चों ने बाल शक्ति संगठन बनाकर गांव की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। उन्होंने गंदगी को दूर किया, गड्ढों को मिट्टी से ढांपा, कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाया, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए। इस प्रकार बच्चों ने गांव को आदर्श गांव बनाया। प्रश्न 21, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक मानव ने असीमित भौतिक प्रगति को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। मानव के हुक्म पर जल, विद्युत और ताप चलते हैं। वह एक समान नदी, पहाड़ तथा सागर को लांद सकता है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मनुष्य की ऐसी प्रगति पर परमाणु तक कांप रहे हैं। प्रश्न 22, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। उत्तर, यशोदा कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता और तू मेरे पुत्र हो। इस प्रकार यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। प्रश्न 23, उत्तर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। उत्तर, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद शनि ग्रह की कक्षा है। यह सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। अथवा शनि के वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है। उत्तर, शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। प्रश्न 24, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। उत्तर, सत्य बोलने का तरीका शास्त्र में इस तरह समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियतम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा सलमा ने मीना मैडम से क्या कहा। उत्तर, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए।
प्रश्न 25 गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर महादेव वर्मा जी ने जीव प्राणियों को ही अपना परिवार मानकर उसके प्रति अपनी ममता व्यक्त करती है। गिलहरी को देखते ही उसके प्रति दया करना, घाव का उपचार करना, प्राण बचाना, काजू बिस्कुट खिलाना, झूला झुलाना, उसके साथ खेलना, अन्य गिलहरियों के संग उछल कूद का अवसर देना इत्यादि गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन है। प्रश्न 26 कर्नाटक राज्य की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। उत्तर कर्नाटक की शिल्पकला वास्तव में अनोखी है। बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु के मंदिरों की शिल्पकला अद्भुत है। बेलूरू हळेबीडु और सोमनाथपुर के मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती है। श्रवणबेळगोळा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो शांति और त्याग का संदेश दे रही है। प्रश्न 27 सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? उत्तर सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों से दुनिया के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है। प्रश्न 28 धीरज सक्सेना को रोबोट की जरूरत क्यों थी? उत्तर धीरज सक्सेना का परिवार बड़ा था। घरेलू नौकर साधुराम बस दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती था। इस वजह से घर के सभी सदस्य परेशान थे। परिवार में सभी की तकलीफें बढ़ गई। परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना से यह देखा नहीं गया और उन्होंने फैसला किया कि घरेलू कामकाज के लिए रोबोट लेगा। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय पहुंच गए। प्रश्न 29 दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुभव को बताइए। उत्तर बचेंद्री ने अंगदोर्जी के साथ सुबह के नाश्ते के बाद चढ़ाई प्रारंभ की। शुरू में बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल भी करना पड़ा क्योंकि बर्फ सीधी और ढलाऊ चट्टानें थी। आगे की चढ़ाई नायलॉन की रस्सी के सहारे की। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। उसने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। उसकी सांस एकदम रुक गई थी। उसको लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। प्रश्न 30 मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर है। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है। इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है जिसे भारत माता ने अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न 31 कविता के अनुसार समय का महत्व समझाइए। उत्तर समय अनमोल है। यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त अनुपम धन है। समय रहते ही हमें अपने सारे काम पूरे कर लेना चाहिए। काम करने के लिए प्राप्त अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, तभी समय का सदुपयोग होता है। समय का सदुपयोग करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ इस प्रकार है। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है लेकिन उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को भी समानता और विवेक के साथ समाज के सभी अंगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभी को एक समान महत्व देना चाहिए। प्रश्न 33 निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यह देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पंडित राजकिशोर के मानवीय गुणों का परिचय दीजिए। सर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है। गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है। वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता करने की दृष्टि से वे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं। डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और दोनों को सांत्वना देते हैं। अथवा बसंत
बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत ईमानदार, स्वाभिमानी और मेहनती लड़का था जो बिना सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेना नहीं चाहता था। वह दया की भीख न लेकर परिश्रम से जीना चाहता था, इसलिए वह राजकिशोर से भीख नहीं लेता बल्कि उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट को छुट्टा कराने वह बाजार जाता है। लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं और वह वापस नहीं आ पाता। 15-20 मिनट तक न लौटने पर राजकिशोर सोचते हैं कि बसंत अब नहीं आएगा और वह घर लौट जाते हैं। होश आने पर बसंत अपनी ईमानदारी दिखाते हुए छुट्टे पैसे वापस कराने के लिए अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर भेजता है। निम्नलिखित कविताओं पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। मानव की प्रवृत्तियां कौन सी है? उत्तर, मानव की दो प्रवृत्तियां होती है, स्वार्थ और परमार्थ। निस्वार्थी मनुष्य संपत्ति का संचयन क्यों करता है? निस्वार्थी मनुष्य समाज के कल्याण के लिए संपत्ति का संचयन करता है। वृक्ष किसके लिए फल धारण करते हैं? उत्तर, वृक्ष अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए फल धारण करते हैं। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है।